प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th की हिंदी का 7th चैप्टर जिसका नाम है बालक का स्वप्न, इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका चैप्टर रीड किया था, तो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो हमने चैप्टर रीड में कर लिए थे। तो आप चैप्टर को रीड करिएगा, आपको सभी शब्दार्थ वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में शब्दार्थ के बाद उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए हुए हैं। उच्चारण का मतलब होता है आपको इनको बोल बोल के लिखना है, बोलना है, ताकि आपको बोलना है। उम्र, रात्रि, स्वप्न, चिला, भाग्य, अन्यथा, अकस्मात, दंड, बुद्धि, प्रशंसा, सज्जित, अतिरिक्त, आमंत्रित, विशाल और पत्नी। तो ये उच्चारण के लिए शब्द है। अब सोचिए और बताएं में क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट कि राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। राजा के प्रश्नों को मंत्री ने हल किया। चैप्टर क्वेश्चन सेकंड है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न देखकर चिल्ला रहा था। तो ये सब हमने जब चैप्टर रीड किया था, हर चीज़ हमने वहाँ पढ़ी है। अगर आप चैप्टर को रीड कर लेंगे तो क्वेश्चन के आंसर आपको खुद पता चलेगा। आपको चैप्टर जरूर रीड करना चाहिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे। राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। अब प्रश्न 4 है, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और अपना अध्ययन अर्थात पढ़ाई शुरू की। अब बच्चों, कुछ ऑप्शनल वाले प्रश्न है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, प्रश्न पढ़ना है, जो ऑप्शन सही होगा वो आपको नीचे टिक करना है, बताना है। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही अब इसमें क्या ऑप्शन आएगा कि बालक छिपकर पढ़ने लगा। जैसा कि आपको बताया है, चैप्टर रीड करेंगे तो आपको हर प्रश्न का उत्तर खुद ही आएगा। तो इसका उत्तर आएगा बालक छिपकर पढ़ने लगा। सेकंड है, जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा। नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को या स्वप्न की बात बताने को। तो इसका जो ऑप्शन घ है वो सही आएगा, स्वप्न की बात बताने को। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कुछ शब्द दिए हुए हैं वो आपको नीचे फिल करना है। तो यहाँ पर पहले में आया अकस्मात, मतलब अचानक। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। सेकंड है, उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ नौकर हो गया। तो ऊपर 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, वही आपको नीचे फिल करने। अब प्रश्न तीसरा है, लड़के का स्वभाव कैसा था। लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चय, लगन व निष्ठा से भरा हुआ था। 4th नंबर क्वेश्चन है, जमींदार ने बालक से क्या कहा। जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। अब प्रश्न 5वां है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां क्यों भेजी। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा और मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अब प्रश्न नंबर 6 है, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। राजा ने मंत्री को धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो स्वप्न देखा था या तो हमें बता दे, अन्यथा दंड के लिए, सजा के लिए तैयार हो जाए। अब प्रश्न नंबर अगला है, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। मंत्री की बुद्धिमानी को देखकर राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। अगला प्रश्न है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का ये लाभ हुआ कि दूसरे राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा। मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा कि वह राजा बन गया और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हैं। प्रश्न नंबर अगला है, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई। जब लड़का राजा बन गया तब उसने अपने स्वप्न की बात सबको बताई। अब आएगा भाषा की बात। भाषा की बात में बच्चों व्याकरण आता है। इस प्रकार के शब्द सोचने और आपको लिखने, सूझबूझ, सोच समझ, भूख प्यास, यहाँ वहाँ आसपास। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन आपको करना है कि कहानी को संवाद में बदलकर अपनी कक्षा में मंचन करना है, यानी नाटक करना है। कोई राजा बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई सेठ बनेगा, कोई नौकर बनेगा। इस तरह से सबको अपने अपने पार्ट के डायलॉग याद करके, जैसे यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा कि कब कौन सा पार्ट बोलेगा, तो वो आपको एक नाटक करना है। तो आप इसको क्लास में आपको बच्चों के साथ मिलकर, टीचर के साथ मिलकर खुद ही करना पड़ेगा कि आप कौन सा पार्ट निभाना चाहते हो, मंत्री का, राजा का, सेठ का, जमींदार का। तो ये आपको स्वयं करना है। अब प्रश्न अगला है, यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं बताते। नहीं तो क्यों नहीं बताते। यदि हमें ऐसा स्वप्न आया होता तो हम अपने स्वप्न की बात कभी किसी को नहीं बताते
और लगन के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए उस स्वप्न को सफल होने की दिशा में प्रयास करते। योजनाबद्ध तरीके से कर्म करने से स्वप्न साकार हो जाता है। तो कभी भी जब तक हमारा काम पूरा ना हो किसी को नहीं बताना चाहिए। अब बच्चों ये थे आपके पाठ के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है तो आपके बोर्ड के एग्जाम में तो इसमें अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। सेठ ने लड़के के स्वप्न की बात किसे बताई? सेठ ने लड़के के स्वप्न वाली बात जमींदार को बताई। प्रश्न अगला है, पड़ोसी राजा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? तो किसके साथ किया था? राजा के मंत्री के साथ। प्रश्न अगला है, खालिस्तान उसने अपनी पढ़ाई चालू रखी। ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं वही हमने छांट के लिखने। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। लड़का चतुर और होनहार था। तो जो ब्लू कलर के लिखे हुए वो आपको फिल करने हैं, ये फिलअप में करने हैं। लड़का चतुर और होनहार था, राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। अब आपको सही शब्दों के साथ मेल करना है। रात्रि का किसके साथ आएगा? स्वप्न। राजा मंत्री, कन्या विवाह और अचल संपत्ति। सार्थक शब्द बनाने आपको, सपना, सफल, ये आपको यहाँ से वर्ग पहली है ढूंढने। जैसे पहला है सपना, फिर सफल, इस तरह से आपके कुछ शब्द बनाए गए हैं। सपना, सफल, नाराज, पहला, फेरा, लाल। तो ये बच्चों ऑप्शन के अंदर के ही, ये पहली के अंदर से ही ढूंढे गए। अब बच्चों प्रश्न आएगा अगला, लड़के ने स्वप्न में क्या कहा? लड़के ने स्वप्न में कहा, अहो मेरा भाग्य है। लड़के ने स्वप्न में क्या देखा? लड़के ने स्वप्न में देखा कि वह राजा बन गया है और वह महल में नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे। अगला प्रश्न है, सेठ ने बालक से क्या पूछा? सेठ ने बालक से पूछा, अरे लड़का क्यों चिल्ला रहा था? अगला प्रश्न है, लड़के ने सेठ से चिल्लाने के बारे में क्या कहा? लड़के ने सेठ से चिल्लाने के बारे में कहा कि कोई खास बात नहीं थी। अगला प्रश्न आएगा, स्वप्न के कारण लड़के को क्या क्या सहना पड़ा? स्वप्न के कारण लड़के को सेठ जमींदार के यहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ी और राजा के यहाँ कैद खाने में रहना पड़ा। अगला प्रश्न है, स्वप्न की बात कैसे फैल गई? स्वप्न की बात सेठ ने जमींदार से कही, जमींदार ने राजा से कही, इस तरह बात सब जगह फैल गई। लड़के को कैद खाने में भोजन कौन देने जाता था? लड़के को कैद खाने में भोजन राजा का नौकर दे जाता था। अगला प्रश्न आएगा, राजा ने मंत्री को कैद से मुक्त क्यों कर दिया? जब राजा को पता चला कि पड़ोसी राजा के सभी प्रश्नों के उत्तर उसके मंत्री नहीं दिए तो उसने उसे जेल से कैद से मुक्त कर दिया। अब बच्चों थोड़े से बड़े प्रश्न आएंगे, ऊपर छोटे थे। अब पड़ोसी राजा ने अपनी सेना क्यों हटा ली? पड़ोसी राजा ने अपनी सेना इसलिए हटा ली क्योंकि वह जान गया था कि उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाला वो चतुर है, उससे जीतना कठिन होगा। अब लड़के ने, अगला प्रश्न है, लड़के ने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई? लड़के ने स्वप्न की बात पहले इसलिए नहीं बताई, यदि पहले स्वप्न का पता सबको लग जाता तो लोग उसका स्वप्न पूरा नहीं होने देते और यह भी हो सकता है कि कोई ईर्ष्या और अपमान के कारण उसे मरवा देता। प्रश्न नंबर 15 है, हमें अपने विचार को किस तरह पूरा करने चाहिए? हमारे मस्तिष्क में विचार आए तो हमें अपने विचारों की व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें योजनाबद्ध तरीके से उन विचारों को पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या हमें खुली आंखों से स्वप्न देखने चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, हमें खुली आंखों से स्वप्न देखना चाहिए क्योंकि जो स्वप्न हमें खुली आंखों से दिखाई देता है वे हमें निरंतर प्रेरणा कर देते रहते हैं। हम उस स्वप्न को पूरा करने की लगन और निष्ठा से अपना कार्य करते हैं और सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का स्वप्न कहानी से बालक की चारित्रिक विशेषताएं बताइए कि उस बालक में क्या क्या विशेषता थी। तो निम्नलिखित विशेषता थी। फर्स्ट है परिश्रमी, बालक कठोर परिश्रम करने वाला था, वह जहाँ भी जाता परिश्रम करता। सेकंड है बुद्धिमानी, अब अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से वह इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया था। धीर गंभीर, वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताता था, उपयुक्त समय आने पर ही वह अपने गोपनीय बात कहता था। अब निर्भीक मतलब वो डरता नहीं था, अपने सिद्धांत का पालन करने के लिए वह जेल जाना स्वीकार करता था लेकिन समझौता नहीं करता था। इस तरह से हमारी जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट होती है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं पार्ट के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।